हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं टेंस है क्या। तो देखिए, जो टेंस है हमारा, जिसको हम हिंदी में काल के नाम से जानते हैं, हिंदी में से हम काल के नाम से जानते हैं। और जो हमारे इंग्लिश की हम बात करते हैं, तो टेंस जो है ये लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना हुआ है। किसके? किससे? तो टेम्पस शब्द से। और इसकी हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए। तो क्या है टेंस? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स क्या, विच इंडिकेट्स द टाइम, which indicates the time and the state of an action or event। तो इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं क्या है। जो हमारा टेंस होता है, ये टेंस क्या है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। जो टेंस है वो हमारा क्या है? क्रिया का रूप है, जो किसी समय अथवा अवस्था, यानी क्या करता है, जो किसी कार्य के या किसी घटना के समय या अवस्था का बोध कराता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कहीं पे लिखा है आई, क्या है एग्जाम्पल हमारा? आई टीच यू। क्या लिखा है? आई टीच यू। ये हमारा क्या है? टेंस है। और अगर हम टेंस की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब आप कह रहे होंगे सर आपको ये कैसे पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? तो देखिए, हमने कहा कि जो टेंस है वो क्या है? क्रिया का रूप होता है। तो यानी यहाँ पे जो क्रिया लगी हुई है वो हमारा जो क्रिया है, यानी जो वर्ब है वो क्या है? टीच है। तो टीच की फॉर्म को देख के पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और अगर हम बात करें स्टेट की, जैसे आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, यहाँ पे जो हमारी क्रिया है वो क्या है? आई एम। और आई एम यहाँ पे कौन सी क्रिया है? सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसका? सिंपल प्रेजेंट की। ठीक। और ये जो हमारा आई एम है वो कौन सी क्रिया है? तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। ठीक, क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है? जो हमारी कोई एक्सिलरी वर्ब किसी मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त होकर उसकी सहायता न करे, यानी वो हेल्पिंग वर्ब ना बन के मेन वर्ब का एक्शन करती है, फंक्शन करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ये आई एम वो क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। और अगर हम बात करें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्या है? टेंस। तो आपने अपने क्लास में पढ़ा होगा कि टेंस कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या होता है? एक तो हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक। और दूसरा हमारा आता है पास्ट। क्या आता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमारा क्या होता है? हिंदी में इसको हम बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और तीसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? तो ये होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। क्या है? भविष्य काल। ठीक है। वर्तमान काल का मतलब क्या? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये हमारा वर्तमान है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये हमारा पास्ट है। और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये क्या है? फ्यूचर में है। अब इनके सब कैटेगरी की हम बात करते हैं कि इन तीनों के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इन तीनों के हमारे 4 टाइप्स होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो सब टाइप्स हमारे क्या है उनको देखते हैं एक बार। प्रत्येक के क्या लिख देंगे हम?
प्रत्येक टेंसेस के 4 भाग या 4 प्रकार होते हैं, आप लिख सकते हैं 4 प्रकार होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो क्या है, इंडेफिनिट। क्या है, इंडेफिनिट। और हमारा दूसरा जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्या है, कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा हमारा है परफेक्ट। क्या है, परफेक्ट। और चौथा हमारा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारा इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपका इंडेफिनिट होगा, यानी वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है या फिर इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का है, और वो कैसा है, अफर्मेटिव है। जैसे मान ले जाए कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईईएस जोड़ते हैं। कहाँ हमें एस जोड़ना है, कहाँ हमें ईएस जोड़ना है और कहाँ हमें आईईएस जोड़ना है, ये हमारे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो इसमें बिल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। बिल और शैल, यानी शैल हमें कहाँ लगाना है और बिल हमें कहाँ लगाना है, ये भी आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और हम बात करते हैं अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो चाहे वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो और चाहे वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इसमें हमेशा हमारे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर देखने को मिलेगी। और वही हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। हमारा जो भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, इसके साथ हमेशा आपको हैज, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। अगर हमारा पास्ट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। और अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी आपका रहेगा तो उसके साथ हैज बीन, हैड बीन या फिर हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें हैज बीन और हैड बीन कहाँ लगाना है, तो जब भी हमारा प्रेजेंट का रहेगा तो हैज बीन या हैड बीन आएगा, पास्ट का रहेगा तो हैड बीन, और अगर हमारा फ्यूचर का है तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।